करंट अफेयर्स 13 में 2026 का तो पहला है मेरा कोल गैसिफिकेशन स्कीम। अब ये चीज़ है क्या? तो एक मैसिव गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है टू टर्न डर्टी कोल्स इनटू द क्लीनर गैस, जिसको क्या कहते हैं हम? सिन गैस। यही लिख देता हूँ, सिन गैस कहते हैं, ठीक है। डर्टी कोल को मेरा किस में? क्लीनर गैस में कन्वर्ट करने का। और ये गैस क्या काम आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में और केमिकल बनाने में। तो इसका देखो, ये इसको अप्रूव कौन किया? यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है। और आउटले मेरा 37,500 करोड़ का है। अब ये चीज़ करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो इंडिया करेंटली इंपोर्ट कर रहा है बहुत सारा फर्टिलाइज़र और फ्यूल। कहाँ से करता है? अदर कंट्री से करता है। बाय गैसीफाइंग आवर ओन कॉल, मतलब जो गैसी कोल को हम लोग गैसीफाई जो कर रहे हैं, जो सिन गैस बन रहा है मेरा, ठीक है। अगर हम ये खुद करें तो अपना खुद का हम लोग क्या बना सकते हैं? खुद का फर्टिलाइज़र और फ्यूल बना सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये क्या करेगा? सेव बिलियन ऑफ रुपीज़ करेगा और मेक क्या करेगा? मेक इंडिया को आत्मनिर्भर करेगा। तो ये सब फ़ायदे हैं। गैसीफाइंग 100 मिलियन टन तक होना चाहिए, टारगेट है 2030 तक। तो ये सब चीज़ें हैं, ये देख लो। 37,500 करोड़ का स्कीम है। 100 मिलियन टन अप्रूव करना है, 2030 तक मेरे को प्रोड्यूस करना है। इंसेंटिव कैपिटल 5,000 करोड़ फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट टू बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी। अब नीचे देख लो नागपुर, इसको फुल कर देता हूँ। नागपुर एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। अब इसको क्या मिला? इसको कैबिनेट अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट हैज़ ऑफिशियली क्लियर द पाथ फॉर अ मैसिव अपग्रेड ऑफ किसका? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर का, ठीक है, यूजिंग पीपीपी मॉडल। और पीपीपी मॉडल कहता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये होता है, ठीक है। अब ये चीज़ है क्या? ये डील, इस डील में है क्या? प्राइवेट कंपनी है, उसको क्या दिया? लॉन्ग टर्म लाइसेंस दिया जा रहा है टू बिल्ड न्यू टर्मिनल्स, इम्प्रूव रनवे एंड मैनेज द एयरपोर्ट का डेली ऑपरेशंस। वाइल गवर्नमेंट रिमेन, गवर्नमेंट क्या रहेगा? अल्टीमेट ओनर रहेगा। ओनर गवर्नमेंट ही रहेगा, लेकिन सारी चीज़ें क्या करेगा? वो प्राइवेट कंपनी करेगा, सारी मैनेजेस है वो सब करेगा। अब इस चीज़ का करने का गोल क्या है? गोल ये है कि मेक करना क्या? नागपुर एयरपोर्ट को टर्न करना है एज अ मेन हब फॉर सेंट्रल इंडिया, और उसका ज़्यादा एडवांटेज देना है तो सेंट्रल ग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। देखिए, ये पीपीपी मॉडल और ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या क्या इसके, ये अप्लाई करने से क्या क्या आउटकम? इंक्रीज पैसेंजरों का, बेटर कनेक्टिविटी, इंप्रूव फैसिलिटीज़, कैटलिस्ट फॉर रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सब फ़ायदा है। ये देखो, एयरपोर्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर। तो ये याद रखना। कैबिनेट इसको अप्रूव किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म लाइसेंस मिला है कि अब अंदर की सारी चीज़ें मैनेज करें, बट ओनर गवर्नमेंट ही रहेगा। टू अ प्राइवेट पार्टनर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए प्राइवेट को दिया गया है। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं हम लोग, इमेज से ही पढ़ते हैं। सबसे पहले लेफ्ट तरफ, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट विषय मेरा नीट का यूजी 2026 का इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई क्रैक डाउन ऑन पेपर लीक केस, ठीक है। तो सीबीआई अरेस्ट किया किसको? 5 पीपल को इन कनेक्शन विद नीट यूजी 2026 विद पेपर लीक। पैन इंडिया सर्च किया जाएगा, सीज ऑफ क्रूशियल डॉक्यूमेंट, डिजिटल डिवाइस एंड अदर एविडेंस। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो, नीट यूजी 26 कैंसल्ड द एनटीए हैज़ अर्लियर कैंसल द नीट यूजी 26 एग्जाम हेल्ड ऑन May 3 फॉलोइंग कंसर्न ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्ज़ाम। कि ये सब कैसे हो रहा है? सीबीआई ने क्या क्या एक्शन लिए हैं? देखो, अभी तक 5 पीपल अरेस्ट हुए हैं। सर्च कंडक्टेड इन कोचिंग सेंटर, रेसिडेंट एंड अदर प्रीमाइसेस अक्रॉस द कंट्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड डिजिटल एविडेंस बीइंग एग्जामिन। मतलब जो जो वीडियो टेलीग्राम सब में जो लीक हो रहा था वो सबका एग्जामिन क्या है, रियल है, ये सारी चीज़ें, और उसका सोर्स क्या है, मेन आईपी एड्रेस क्या है, वो सब चीज़ें। फर्दर अरेस्ट द डिस्क्लोजर लाइकली एज इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस। तो ठीक है, इसके लिए मूव ऑन किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें सीबीआई कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये देख लो, अरेस्ट किया है 5 पीपल को, कैंसिलेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रक्शन हेल्ड ऑन May 3। अब आ जाते हैं इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल न्यूज़ में। तो पहला है मेरा स्टॉक मार्केट माइल्ड गेन। तो मेरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स जो है वो अब हुआ है कितना से 50 पॉइंट से, दैट इज़ 0.07%। और टॉप गेनर कौन कौन थे मेरे? देखो, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये सब
पॉजिटिव में गए थे। और जो लॉसेस हुए टॉप लॉसेस, इसमें देखो आईटीसी को लॉस हुआ, नेस्ले इंडिया, HCL टेक, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, ये सबको लॉस हुआ है। ये सब कब से हुआ था? जब से मोदी जी ने ये कहा था कि हाँ हमें कम लेना है सोना, सारी चीज़ें करनी है, ट्रैवल कम करने हैं, तो उसी से ही मार्केट डिस्क्रप्ट हो गया। मार्केट सेंटीमेंट रिमेन फ्रेगल, हाइटर टेंशन इन द मिडिल ईस्ट एंड राइजिंग एनर्जी कॉस्ट कंटिन्यू टू वेट ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जिस हिसाब से वॉर चल रहा है वहाँ पे, जिस हिसाब से उस वजह से टेंशन हो रहा है, इसी वजह से बोला गया था कि अभी आप थोड़ा कम गोल्ड बाय करिए क्योंकि एक्सपेंसिव है, और बाहर ट्रैवल कम करिए। इसी से ही ये तुम्हारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हाई बढ़ गया था, और ये चीज़ों को प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ों को लॉसेस हुआ। देखो BSE तुम्हारा 50 पॉइंट से 74,608 हो गया। मार्केट सेंटीमेंट रिमेन फ्रेगाइल ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन एंड एनर्जी कॉस्ट, ये सब चीज़ें हैं। सेकेंड है मेरा ट्रम्प शिंग समिट इन बेजिंग। ये देखो ट्रम्प शिंग समिट इन बेजिंग, जिसमें US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे, चाइना जाएंगे फॉर 2 डे समिट विथ शिंगपिंग के साथ, ठीक है, 2 दिन के लिए। ये विजिट क्यों है? क्योंकि द विजिट मार्क अ क्रूशियल हाई लेवल इंगेजमेंट बिटवीन द वर्ल्ड 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी। ग्लोबल ट्रेड की देखो की एजेंडा मेरा क्या क्या मोटो क्या रहेगा ये सब होने का? की एजेंडा रहेगा मेरा ग्लोबल ट्रेड का। ताइवान स्टेटस क्या है? एड्रेसिंग ताइवान रिलेटेड टेंशन एंड एफर्ट टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ताइवान, रिजॉल्विंग द ईरान वॉर, एक्सप्लोरिंग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू एंड द ईरान वॉर एंड प्रमोट द रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। ट्रम्प और शिंगपिंग इनके बीच कब होगा? ठीक, ये सब हो गया। ये देख लो, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अराइव इन चाइना फॉर 2 डे समिट विथ शिंगपिंग। एजेंडा यही ग्लोबल ट्रेड और ईरान वार के बारे में डिस्कस करना। अब आते हैं नेक्स्ट में, मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब है मेरा हेल्थ एंड स्पोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है WHO बोला क्या है, जो हैंटा वायरस क्रूज शिप क्लस्टर है, ठीक है। इस चीज़ में क्या हुआ था कि 11 केसेस रिपोर्ट किया गया और 3 डेथ्स हुआ, लिंक विथ MV हॉन्डियस क्रूज शिप। इसको इमेज से देखो डायरेक्टली, इजी पड़ेगा। ये है MV हॉन्डियस शिप, इसी में हुआ था, ठीक है। 11 केसेस, इसमें से 3 डेथ्स रिपोर्टेड हुआ अभी तक। द केस वेयर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द शिप वॉक फ्रॉम उशोरिया अर्जेंटीना टू पुनाटा एरस चिली बिटवीन मार्च एंड अप्रैल 2024। ये क्या है? व्हाट इज हैंटा वायरस? तो हैंटा वायरस आर अ ग्रुप ऑफ वायरस स्प्रेड मेनली बाय रोडेंट्स, ये देखो चूहा से, ठीक है। और मेरा जो ANDV है, कैन कॉज अ सर्व रेस्पिरेटरी इलनेस कॉल्ड HPS विच कैन बी फैटल, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या कहते हैं, जेनेटिक, ये एक तरह का आउटब्रेक कर सकता है इसको अगर अभी नहीं हम लोग किया जाए तो ये सब चीज़ें हैं। ये देख लो, ANDV सस्पेक्टेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैलता है, ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई चीज़ खाने का चीज़ से फैल रही है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। अब आ जाते हैं लोकल स्पोर्ट, मेडियन सॉकर विन। इमेज से देख लो, ये है उनके गोलकीपर, देख लो। तो मेडियन सॉकरविल, ठीक है, सिक्योर्ड 4 स्टेट। तो इसमें हुआ क्या था, ये मेरा मैच चल गया था 1-1 स्कोर पे, ठीक है। तो क्या फिर उसके बाद डिसाइड हुआ पेनल्टी किकआउट से हुआ। तो पेनल्टी किकआउट में देखो मेरिडियन ने क्या किया, फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, थर्ड शॉट, फोर्थ शॉट, फिफ्थ शॉट, 5 शॉट इन्होंने सही खेला। बट अपोनेंट क्या था, 2 शॉट खेला, एक ब्लॉक कर दिया, फिर एक शॉट खेला, फिर एक ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इसी वजह से विन कर गया। तो यही लाइमलाइट पर है कौन, मेरे ल्यूक कुलहैंक, जो कि गोलकीपर थे, उन्होंने ये बचाया। देखो इसे से विन हुआ। 2 क्रिटिकल सेव्स इन द शूट आउट सील्ड द चैंपियनशिप फॉर द ट्रोजन, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। द टीम जस्ट डजन गिव अ 4 इन अ रो स्पेशल, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये लाइमलाइट मेरा है, ल्यूक कुलहैंक, याद रखना। सोफोमोर के ये गोलकीपर हैं, तो ये बहुत अभी चर्चे में हैं क्योंकि इनकी वजह से जीता गया है। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड व्यू के हिसाब से कौन कौन सा जरी है। बहुत आज का न्यूज़ में ऐसा है जो आ सकता है। पहला ये देख लो, कोल का गैसिफिकेशन स्कीम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है नीट का अभी जो चल रहा है, इसमें भी पूरा डिटेल आया नहीं है। इसका जैसे जैसे डिटेल आएगा उसी हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें और डिटेल जब जुड़ेगा कि क्या सीन हुआ था, कौन पकड़ाया या कुछ भी हुआ, ये जब ऐड होगा तब ये पूरा का पूरा न्यूज़ बनेगा, उस टाइम इसको मैं अच्छे से बता दूंगा। अभी ये ऑनगोइंग चल रहा है तो इसमें और डेटा जुड़ेगा। ये ट्रम्प और तुम्हारा चाइना का जो समिट है, जो मीटिंग हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा WHO, ठीक है, ये याद रखना।
पूछ सकता है कि क्रूज शिप MV हॉन्डियस क्रूज शिप, अभी तक तो यही हुआ है इस शिप का। बाकी कितने केसेस होते हैं, इन फ्यूचर क्या होता है, कैसे स्टॉप होता है, या फिर कुछ एंटीवायरस आता है, तो वो सारी चीज़ें पता लगेगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग ऐड होगा और भी इसमें ऐड करते रहेंगे हम लोग। अभी के लिए इतना ही करते हैं।